औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी एमसीक्यूज डिस्कशन क्लास में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और इसके टॉपिक को समझ रहे होंगे। स्टूडेंट, हमारे पास सवाल है विच मॉलिक्यूल बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। अब सर, एक्टिव साइट पर बाइंड करने वाले इनहिबिटर को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और जो इस पर बाइंड नहीं करता वो कहलाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब अगर पेज नंबर 47 की तरफ हम मूव करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लिखा हुआ है। सम इनहिबिटर्स रिजेंबल द नॉर्मल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड compete for the admission into the active site. These mimics called as competitive inhibitor. ये कहाँ पर लग रहे हैं जाकर? ये एक्टिव साइट पर लग रहे हैं। अगला सवाल है विच मेटाबॉलिक प्रोसेस इन बैक्टीरिया इज डायरेक्टली इनहिबिटेड बाय एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। बच्चों, अक्सर कहा जाता है कि बुक में जो बॉक्सेस बने होते हैं इनको जरूर रीड किया करें, इनमें से एमसीक्यूज आते हैं। आइए देखते हैं, पेज नंबर 48 पर एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में एक बात लिखी हुई है कि these examples of enzyme inhibitor as metabolic poison may give impression that the enzyme inhibition generally abnormal and harmful. Many antibiotics are inhibitors of specific enzyme in bacteria. That is, penicillin blocks the active site of an enzyme that many bacteria use to make cell wall. तो इससे क्या बात समझ में आ रही है? सर, इससे बात समझ में आ रही है कि हम सिंथेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इनहिबिट कर रहे हैं। फिर सवाल है हाउ डज एन एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। सर, एंजाइम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। ये एंजाइम की डेफिनेशन अगर हम पेज नंबर 43 को एक मरतबा रीड करते हैं तो यहाँ से हमें एंजाइम की डेफिनेशन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पर यह बात सामने आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास, एन एलोसेरिक साइट ऑफ एन एंजाइम इज। एलोसेरिक साइट के बारे में क्या कहा जाता है? सर, पेज 49 पर अगर हम इनहिबिशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें ये बात पता लगती है, बट इन दीज केसेस द एंड प्रोडक्ट ऑफ पाथवे बाइंड्स एट एन एलोसेरिक साइट। यानी आप जो फीडबैक इनहिबिशन कर रहे हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल शामिल है। फिर इसके बाद सवाल है टेम्परेचर बियॉन्ड ऑप्टिमम। सर, ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो प्लांट को चाहिए, अगर इससे वेरी करता है तो उसके एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड विच ऑल्सो सर्व एज एन एंजाइम। आंसर बेटा राइबोजाइम है। पेज नंबर 42 पर जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहां पर ये बात मेंशन की गई है। आइए बुक की वर्डिंग्स को भी हम देख लेते हैं जो मेंशन हुआ है। दीज मॉलिक्यूल्स आर राइबोजाइम विच कैटलाइज रिएक्शन। यहाँ पर लिखा, ऊपर लिखा हुआ मॉलिक्यूल ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड फंक्शन एज एंजाइम। थॉमस कैक और सिडनी एल्टमैन वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली मर्तबा ये बात एक्सप्लेन की थी, तो उनके नाम के साथ ये वाली बात हम पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास, द एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इन सेल इज रेगुलेटेड बाय। अगर मैं आपको पेज नंबर 48 पर ले जाऊं तो ये लाइन ऐसे स्टार्ट हो रही है, द एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इन सेल इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक इनहिबिशन। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो गया हमारे पास? फीडबैक इनहिबिशन। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, अगेन एक बीसीक्यू बन गया। हमें इतना पता है कि प्रोस्टैटिक ग्रुप, कोएंजाइम, कोफैक्टर, ये सब क्या है? ये सब नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। फिर सवाल है द प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम इज। पेज 45 पर बेटा अगर मैं आपको ले जाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, पूरी रीड कर लेते हैं। फिर एंजाइम कंसिस्ट ओनली वन प्रोटीन कॉल्ड एज प्रोटोजाइम एंड कंटेन अदर ग्रुप कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। यूलर ने 1932 में प्रपोज किया था दैट एंजाइम शोइंग कंप्लीट एक्टिविटी आर कॉल्ड एज होलो एंजाइम। इट कंटेन टू पार्ट्स, द प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एपो एंजाइम एंड द नॉन प्रोटीन इज प्रोस्टैटिक ग्रुप। लेकिन याद रहे प्रोस्टैटिक ग्रुप की हमारे पास फिर दो टाइप्स हैं, कोफैक्टर और को एंजाइम। तभी पिछले सवाल का आंसर हमने ऑल ऑफ देम लगाया था और इसका हमने आंसर लगा दिया एपो एंजाइम। फिर बेटा सवाल है मैग्नीशियम इज एन इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर फॉर द एंजाइम। सर, अब हम यहाँ पर आते हैं एक्टिवेटर वाली लाइन पर, तो रीड करते हैं मैग्नीशियम इज एन इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर फॉर द एंजाइम फॉस्फेटेज एंड जिंक इज एन एक्टिवेटर फॉर द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। हो सकता है जिंक का पूछ लिया जाए पेपर में तो जवाब हो जाता कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो आंसर मिला फॉस्फेटेज। उम्मीद करता हूँ बेटा ये एमसीक्यूज भी आपको क्लियर होंगे। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में
हम चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।